हेलो दोस्तों, मैचले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 50 में आप सबका स्वागत है। सो फाइनली हम एपिसोड 50 तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने इतना सपोर्ट किया। पिछले एपिसोड में हमने देखा इनोसेंट जीरो इंसानों पर हमला कर चुका है, एक पूरे शहर को तबाह कर चुका है, 4 डिवाइन विजनरीज मर चुके हैं, मैश इधर मरने के कगार पर है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम फिन डॉट लेंस के साथ बचे हुए डिवाइन विजनरीज को देखते हैं। वो सब इनोसेंट जीरो की कसल की तरफ में देख रहे होते हैं। वहाँ पे चारों तरफ ड्रैगन उड़ते हुए देखते हैं, बहुत खतरनाक माहौल है। तभी रियो कहने लगता है, सब ऊपर देखो, ये हमारा फाइनल बैटल है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है जो हमें मार सकते हैं, हो सकता है हम में से कोई ना बचे, पर अब दिखाने का वक्त आ गया हम आखिर क्या चीज़ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब उड़ के सारे ड्रैगन के पास से जाते हुए इनोसेंट जीरो के कासल में जाके पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं डॉट को, वो बहुत ही खुश होकर बहुत ही कॉन्फिडेंस से आगे जाने लगता है। और तभी देखते हैं उसकी टो पूरी तरह से कट जाता है और गायब हो जाता है। डॉट चिल्लाने लगता है, नीचे गिर के दर्द से गिड़गिड़ाने लगता है। हम वहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर को देखते हैं। ये देख के काल्दो चिल्ला के कहने लगता है, अरे हमें तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एक इनविजिबल बैरियर है। हो सकता है बाद में ये बैरियर लगाया गया। काश हम किसी तरीके से अंदर जा पाते। हमारे पास अगर ऐसा कोई मैजिशियन होता जो अपने जगह बदल सकता तो कितना अच्छा होता। तभी हम देखते हैं लेंस फिन को देख के कहने लगता है, क्या तुम्हारी मैजिक स्विच नहीं कर सकता? फिन कहता है, क्या मैं? तुम चाहते हो मैं अंदर जाऊं और तुम सबके लिए रास्ता क्लियर करूं? सब उसको टेढ़ नजरों से देखने लगते हैं। फिन डर जाता है और कहने लगता है, मैं अकेला, वो भी दुश्मनों के एरिया में? रियो कहने लगता है, हाँ मुझे पता है मैं तुमसे कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ, पर हमें तुम्हारी पावर की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस पूरे दुनिया को बचा सके। फिन बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर तभी देखते हैं वो बैरियर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसे डरते हुए देख के ऑटर कहने लगता है, तुम जहाँ हो वहीं रहो और हम सब यहाँ पे बाहर मर जाते हैं ताकि ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ भी ना बचे। ये सुन के फिन को और ज़्यादा डर लगता है और वो कहने लगता है, ये तो कोई मोटिवेशन नहीं हुआ, ये तो मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम उसे कसल के अंदर देखते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सोचने लगता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो लोग बुलीज हैं, बंस ऑफ बुलीज, एडल्ट बुलीज, और मैं क्यों आखिर मान गया यहाँ पे आने के लिए? पर कोई नहीं, जब तक मैं ठीक हूँ तब तक। तभी वो अपने सामने एक गेट को देखता है और कहने लगता है, वाह एक गेट, और ये अभी भी ओपन है। और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है जिससे फिन पूरी तरह से उड़ के दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देता है। वहाँ पे 2 भाई थे, वो लोग चिल्लाने लगते हैं, लगता है यहाँ पे हमें कोई फाइट करने को मिलेगा भाई। बड़े भाई कहता है, हाँ मैं भी यही कहने वाला था छोटे भाई। वो लोग फिन को मारने ही वाले थे कि तभी फिन गिव अप कर देता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है उनके सामने, कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं गिव अप करता हूँ, माफ़ कर दो मुझे। ये सुन के वो दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और कहने लगते हैं और आसानी से उसे छोड़ देते हैं। ये कहते हुए वो वापस यहाँ पे ना आए और उसे जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम फिन को बहुत ही निराश हुए बाहर जाते हुए देखते हैं। वो खुद से कहने लगता है, हाँ यह बहुत डेंजरस था, सॉरी सब कोई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर पाया, उन दोनों से अकेला लड़ नहीं सकता था, मैं उन सब से कह दूंगा यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं था। तभी उसे काल्दो की बात याद आने लगता है जो उसने कहा था, अगर हमें इस दुनिया को बचाना है हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उससे मैश की बात याद आने लगता है। फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोटो को निकालते हुए देखने लगता है और कहने लगता है, मुझे तुम सबके साथ मज़ा आता था, मैं कभी भी दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया था, और फ़ोटो देख के सबके साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगता है। और वो कहने लगता है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैच के साथ मैं ग्रेजुएट हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन 2 भाइयों को। वो लोग गेम खेल रहे थे और कह रहे थे, ये बहुत बोरिंग दिन है भाई। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है। फिन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहा है। चिल्ला के कहने लगता है, मैं ये करूँगा और इससे अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी करूँगा। तभी देखते हैं वो दोनों कहने लगते हैं, हाँ तुम फिर से? इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम्हारी मौत हमारी हाथों लिखी है। वो फिन पर अटैक कर देते हैं। देखते हैं फिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिन फिर से आगे बढ़ने लगता है, पर उनकी स्पीड से वो मैच ही नहीं कर पा रहा था। और वो दोनों भाई हंस के कहने लगते हैं, तुम देख सकते हो हमारी ताकत हमारी स्पीड में ही है, तुम कभी भी हमें नहीं पकड़ सकते। फिन उन पर हमला करने जाता है, पर
फिर से उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है। वो दोनों भाई हंसते हुए कहने लगता है, इंसान तुम ट्राई भी मत करो, तुम्हारी विजन सिर्फ 100 डिग्री तक है, पर हम तुम्हारी देखने से पहले ही बहुत दूर जा चुके होंगे, तुम्हारी स्पॉट से ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट पर होंगे। और क्या तुम हमें देख नहीं सकते तो तुम हम पर अटैक क्या करोगे? और वैसे भी तुम्हारी मैजिक जो देख नहीं सकता उस पर कोई काम नहीं कर सकता। उनकी ये सारे बातें सुन के फिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्ला के कहने लगता है, आओ मेरी तरफ, ऐसे बार बार बातें मत करो और लड़ो मुझसे। वो दोनों उस पर अटैक करता है और तभी देखते हैं मैश उनमें से एक को पकड़ लेता है। ये देख के वो मॉन्स्टर कहने लगता है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है कि इतनी स्पीड में तो हमें पकड़ सकते हो? दोनों भाई उस पर अटैक कर देते हैं पर तभी देखते हैं वो एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं और फिर कहने लगते, क्या उसने मेरे सर से पत्थर को तोड़ के मिरर की तरह यूज किया ताकि वो हमें देख सके? फिन तभी कहता है, कभी कभी हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमें उसे ही ओवरकम करना पड़ता है, पर मैं तुम्हें हराऊंगा, वो भी मेरे हाथों से। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उन दोनों को हरा चुका है। फिर हम देखते हैं फिन चाबी से गेट को ओपन करता है और सबके पास आने के बाद वो कहने लगता है, सॉरी दोस्तों, मैंने बहुत देर कर दी। कार्लो कहता है, हाँ वो तो है, पर जो भी है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिन कहता है, नहीं मैं इस लायक नहीं, एक वक्त तो ऐसा आया था मैं हार मानने ही वाला था, सब कुछ छोड़ के आने वाला था, पर फिर उसे रोकते हुए कार्लो उसे समझाता है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम आखिर इंसान हैं और हमें ऐसा कुछ होना ही चाहिए। उसकी ये बात सुन के फिन को अच्छा लगता है और वो उसे थैंक यू कहता है। फिर वो डॉट के पास जाता है। कार्लो सोचने लगता है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने जैसा सोचा था उससे अच्छा काम किया, करना ही था। रायन आखिर उसके भाई जो है, कोई शक नहीं है कि रायन अब उस पर प्राउड करेगा, पर हमें रायन को दिखाया जाता है उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वो चुपचाप वहाँ पे देख रहा है और खड़ा हुआ है। ये देख के रियो उसके पास जाता है, जाके कहने लगता है, सॉरी दोस्तों इसका नाम एक्चुअली रियो था, मैंने कल तो कहा था। तो वो उसके पास जाके कहने लगता है, क्या बात है, तुम और तुम्हारे भाई के बीच में कुछ है क्या? यह सुन के फिन सैड होता है और कहने लगता है, जब से मैंने ईस्टर्न में ज्वाइन किया था वो एक्चुअली मुझे देख नहीं पाता है, मेरे ग्रेड्स और मेरी मैजिक बहुत ज़्यादा पुअर है, इसीलिए मैं एक फेलियर हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रियो उसे समझाते हुए कहने लगता है। फिर कुछ देर बाद ऑटर सेल से पूछने लगता है, अब कहाँ जाना है? पर वो बताने के लिए राजी नहीं था। फिर तेरी नज़र से देखने पर वो कहने लगता है, हाँ इस तरफ। जंगलों के बीच से कुछ देर जाते ही सामने बहुत सारी काली बिल्ली आ जाता है उनकी तरफ, जो देख के डॉट कहने लगता है, क्या काली बिल्ली? ये तो बैड लक है। और तभी उनमें से एक काली बिल्ली उस पर स्क्रैच करता है, उसे उसके चेहरे पर 666 लिखा हुआ आता है, जो देख के वो और ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, नहीं 666 ये तो और एक बैड लक की निशानी है। और तभी ये उनके सामने एक बहुत बड़े दरवाजे को देखते हैं। वो लोग एक एक करके अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हम भीतर देखते हैं बहुत सारे फ्लावर्स। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे आखिर फ्लावर्स क्यों है। तभी हम डॉट को देखते हैं, वो फ्लावर को देख के बहुत ज़्यादा खुश है और फ्लावर को जाके पकड़ता है और उसकी खुशबू सूंघने के लिए जाता ही है कि तभी हम देखते हैं फ्लावर से धीरे धीरे कुछ बग्स निकलने लगते हैं। एक के बाद एक लाखों करोड़ों बग्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी लेंस उसको आके पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो डॉट को चिल्ला के कहने लगता है, नहीं नहीं बग्स नहीं, मुझे घोस्ट और बग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। रियो को देखते हैं, वो अपने लाइट से अटैक करने लगता है और उन पर कुछ नहीं होता। तभी हम उसके गले पे एक बग को देखते हैं और वो उसके गले पे स्टिंग करता है और उसका मैजिक सोखने लगता है। वो चिल्ला के कहने लगता है, ये क्रीचर हमारी मैजिक पावर को सक कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। सब कोई बाहर जाने की रास्ता ढूंढो, जो जहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ। ये सुन के डॉट लेंस को पकड़ के एक दीवार के साइड में जाता है और तभी वो दीवार को पकड़ के कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? काश मेरे पास ऐसा कुछ होता जिससे मैं इस दीवार को तोड़ सकता। तभी हम देखते हैं वो लेंस के सर को पकड़ के दीवार में मार देता है, जिससे पूरा दीवार टूट जाता है। लेंस के चेहरे से खून निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है। वो उन सबको मैजिक मिरर से देख रहा था और कहने लगता है, मेरे बच्चे, ये सब तुम सबके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉट और लेंस को। लेंस डॉट से कहने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैंने तुम्हें नहीं बचाने को कहा था। ये बात को लेके वो दोनों झगड़ने लगता। भी वहाँ पे हम देखते हैं आ जाता है एपिडेमी। डॉट और लेंस लड़ने के लिए रेडी होते हैं और सोचने लगते हैं, यही है ना वो जिसने एक डिवाइन विजनरी को मारा था। सीन शिफ्ट होता है, हम रायन और फिन के सामने देखते हैं डेली सिस्टर को।
वो कहने लगता है, हे आ जाओ, अपने आप को कंफर्ट दो, आज तो मज़ा आने वाला है। दूसरी जगह हम देखते हैं फेमिन को, वो ऑटर को चिढ़ाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी ग्लासेस वो मुझे चाहिए, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पोचा को, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और कहने लगता है, नहीं ये तो अब बचने ही नहीं वाला। काश ऐसा होता, कोई आ जाता मेरी मदद करने के लिए, वो इसे घुमा पाता। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दरवाजे पे लेमन आती है और उसे देख के पोचा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।